नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका में जिस तरीके से जो मामला सामने आया, किस तरीके से बेबस आम आदमी और किस तरीके से सरकारी सिस्टम और सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उसका ताजा उदाहरण आज नीमच नगर पालिका में देखने को मिला, जहां पर अपने वार्ड में विकास नहीं होने को लेकर एक महिला वहां पर हंगामा खड़ा करने पहुंची और किस तरीके से उसने सरकारी दस्तावेजों को भी अपने पैरों में रौंदा। साथ ही बात करें तो किस तरीके से उसके वार्ड में विकास नहीं हो रहा था। ये पूरा मामला जो है अपनी आंखों से वॉइस एमपी की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। खास अगर बात करें तो हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी सबसे पहले मौके पे पहुंचे, जो उनके पास फोन आया, खबर सूत्रों के हवाले से पहुंची किस तरीके से महिला नगर पालिका कर्मचारी में हंगामा खड़ा कर रही है। जब हमने इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करी तो नगर पालिका के सरकारी सिस्टम और लापरवाह कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली। इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के मौजूद है अब्दुल जी ईरानी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उस पूरे मामले को सोचते हैं, किस तरीके से इसमें बड़ी लापरवाही किसकी मानी जाए। ईरानी जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को सोचते हैं, किस तरीके से ये मामला सामने आया आपके? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नीमच नगर पालिका के कर्मचारियों और अफसरों की जो कार्य प्रणाली है उसे लेकर जनता में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और जिसकी आवाज़ अमूमन देखने में आता है कि शहर में जनचर्चा का विषय बनी रहती है और परिषद की बैठकों में भी होती है। और आज नगर पालिका के अधिकारियों का टेबल पे नहीं बैठना, फ़ोन नहीं उठाना, जनता के काम नहीं करना, उसको लेकर जो जनता की नाराज़गी है उसकी प्रतिक्रिया का एक उदाहरण या एक नमूना कहें कि आगे देखने को मिला कि इतनी बेबस जनता हो गई है, इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो गई है कि आज उसने अपनी खींच जो है शांति लोट नामक महिला ने, राज्य की राजीव नगर की है, वार्ड नंबर 13 की महिला है, अपने वार्ड में या उसके जो भी काम रहे होंगे वो काम नहीं होने के कारण से उसने गुस्से में आकर नगर पालिका की फाइलों को अपने पैरों तले रौंद दिया। जो प्रथम तले नगर पालिका कार्यालय का, वहां से रौंदती हुई वो नीचे तक लेकर आ गई और उसने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए खास तौर पर चीख कर इस बात को कहा कि मैं अपने काम को कराने के लिए बार बार चक्कर काटती हूँ, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलते हैं, यहाँ पर राजनीति में जनता की आवाज़ दबा दी जाती, कुचल दी जाती। नवीन जी, बड़ी बात कही है कि राजनीति के चलते जो है जनता की आवाज़ दबा दी जाती है, मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। ईरानी, अगर बात करें जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाती आई है, जिस तरीके परिषद की बैठक होती है, कांग्रेस के पार्षद कहते हैं कि उनके वार्ड में जो है भेदभाव किया जाता है, विकास नहीं किया जाता। और वही बात जो है यहाँ पर जिस तरीके शांति बाई ने कही है कि आपसी लड़ाई के चलते जो वार्ड में विकास नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं किस तरीके से कितनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर कर्मचारियों के साथ ही आपसी राजनीति के चलते जो शहर पिछड़ता जा रहा है विकास में? शहर विकास के पथ पर बिल्कुल भी आगे केवल राजनीति की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है। साफ तौर पर शांति लोट इस बात को कह रही थी कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पे है। जो कांग्रेसी पार्षद है उसके काम, चूंकि मेरे वार्ड का पार्षद कांग्रेसी है और जहां नगर पालिका है जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की है, और वो जो है कांग्रेसी पार्षद जो मेरे वार्ड का पार्षद है उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही। उसका ये साफ तौर पे कहना था कि जनता को इस बात से क्या लेना देना कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है कौन कांग्रेस का है। और साथ ही वो बात ये बार बार कह रही थी कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल मन से काम नहीं कर रहे हैं, मन माने ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, जिसका पूरा दुष्प्रभाव जो है जनता के कार्यों पर पड़ रहा है, विकास पर पड़ रहा है और शहर बुरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। ये अलग बात है नवीन जी कि उस महिला को लेकर ये कहा जाए कि उसने कहीं पहले हंगामा किया था या कहीं नोट उड़ाए थे, इस तरह की बातें, लेकिन उसकी खींच, उसकी प्रतिक्रिया साफ तौर पर एक तरह से जनता की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है कि जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं और उसकी वजह से वो लाचार और बेबस होकर विवशतावश इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गया। नगर पालिका के महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे प्रधानमंत्री आवास योजना के या एफडी कार्ड्स, वो सारे उसने रद्दी में तब्दील कर दिए। ईरानी जी, एक बड़ी बात भी महिला ने कही, जब आपने जब वो बाइट भेजी थी तो उसमें कहा जा रहा है जिस तरीके से महिला हंगामा कर रही है, फाइलों को लेकर नगर पालिका पर आरोप लगते रहे कि फाइलें दबा दी जाती
है, छुपा दी जाती है, फेंक दी जाती है। जो विकास की फाइलें होती है, जो काम की फाइलें होती है, उनको जो देखा नहीं जाता। तो क्या मानते हैं किस तरीके से फाइलों को लेकर भी यहाँ पोल खुलती हुई दिखी? बिल्कुल नवीन जी, ये बात बार बार उठती है कि नगर पालिका की जो फाइलें हैं वो जो अपना स्थान है फाइल का वहाँ पर नहीं मिलती है। फाइलें जो है घरों तक पे जाती है, अधिकारियों के घरों पे जाती है, जनप्रतिनिधियों के घरों पे जाती है और वहाँ पे साइन होते हैं। आज भी मैंने जब पार्षद भारत अहिर वहाँ पे मौजूद थे, उनसे बात की तो उन्होंने एक कर्मचारी का नाम लेते हुए आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, उसने कहा कि ये जो फाइलें ये इसके घर पे जाती, इनके पापा देखते हैं और उसके बाद वो फाइलें साइन होती। इसी तरह के पहले भी आरोप लगते रहे कि सीएमओ के घर पे जाती है, जनप्रतिनिधि नगर पालिका अध्यक्ष तक के घरों पे जाती है। तो ये बात सही है कि फाइलिंग की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कार्यालय पर होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि जो वार्ड पार्षद है वो जब मांगे उनको फाइलें मिलनी चाहिए। जनता को जो फाइलों की आवश्यकता हो, वहां पर आज जो हालात देखे गए नवीन जी, ये साफ तौर पर जाहिर है कि कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित नहीं है और फाइलों को जिस तरह से उसकी आक्रोश भी था, लेकिन साथ ही ये भी जाहिर है कि वहां पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है और लोग परेशान हैं फाइलों। तो सुना आपने किस तरीके से नीमच नगर पालिका में काम हो रहे और किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता परेशान है, लेकिन फाइलों का खेल जारी है। फाइलें फेंक दी जाती है, फाइलें दबा दी जाती है। जो काम की फाइलें होती है वो अफसरों के और जनप्रतिनिधियों के घर पर होती है। साथ ही अगर बात करें, एक बड़ा उदाहरण निकल के सामने आया कि विकास किस तरीके से वार्डों में हो रहा है, किस तरीके से आम जनता परेशान है, बेबस है अपने वार्ड में विकास को लेकर। जिस तरीके से शांतिबाई ने आज अपना आक्रोश फूटा और नगर पालिका पहुंची।